A very good morning to all of you. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल YCT नर्सिंग। हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो उसके अंदर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आप लोगों को। जो हम लोग के और क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग के और क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और जो आगे आने वाली क्लास है उसके अंदर जो इसके और टॉपिक्स हैं या फिर और जो इसके क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व करेंगे। So let's start our class. In tab 61, question number 61. In tablet manufacturing, talc is used as, जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब हम लोग टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हम लोग टैबलेट को बनाते हैं, तब उसमें जो टॉल्क ऐड करते हैं, ये टॉल्क ऐड करते हैं, उसको किस तरीके से यूज करते हैं, हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं? डाइल्यूएंट, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, या फिर ग्लाइडेंट, या फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा कि ग्लाइडेंट, या फिर ऑप्शन बी होगा ग्रेनुलेटिंग एजेंट, या फिर ऑप्शन सी होगा ग्लाइडेंट, या फिर ऑप्शन डी होगा इंटीग्रेटिंग एजेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। जो ग्लाइडेंट हो, ये टॉल्क हमारा है, ये टॉल्क किस फॉर्म में यूज होगा? एक ग्लाइडेंट के फॉर्म में यूज होगा। हम लोग अपना अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 62 डाइल्यूएंट इज एडेड इन टैबलेट 2। डाइल्यूएंट को हम लोग टैबलेट में जब ऐड करते हैं तो क्यों ऐड करते हैं, किस लिए ऐड करते हैं? हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए, या फिर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, टैबलेट के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, या फिर इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर जितने ऑप्शन है हमारे, जो तीनों ऑप्शन है अबव में, वो तीनों ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। जो हमारा आंसर नंबर बी है वो एक राइट आंसर है, क्योंकि हम लोग जो डाइल्यूएंट है एडेड इन टैबलेट 2, जब हम लोग ग्लाइडेंट को टैबलेट में ऐड करते हैं टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, टैबलेट की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डाइल्यूएंट की। जो इंक्रीज द वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब मात्रा, टैबलेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग टैबलेट की मात्रा को बढ़ा सके, इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डाइल्यूएंट्स का। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो दानेदार हमारे जो इसमें वो होते हैं, ड्रग होते हैं, उनके फ्लो प्रॉपर्टी फ्रॉम द हॉपर टू डाई ऑफ द टैबलेट मशीन इज इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन। जो हम लोग ये है हमारा ग्रेन्यूल्स है, जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो हमारा हॉपर है, हॉपर एक मशीन होती है, किसके लिए होती है? डाई करने के लिए। टैबलेट मशीन जो है हमारी डाई मशीन, उसको इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ, उसको हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं? इस ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम लोग ऐड कर देंगे, जब एडिशन कर देंगे हमारे हॉपर मशीन में, डाई मशीन में, टैबलेट मशीन में, तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसके हेल्प से हमारी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी? डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर, ग्लाइडेंट, या फिर डाइल्यूएंट। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ग्लाइडेंट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ग्लाइडेंट को अगर इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ, एडिशन मतलब ऐड करना, जब हम लोग ग्लाइडेंट को ऐड कर देंगे तो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की, हमारी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ग्रेन्यूल्स के जो दानेदार हमारे ड्रग है उनकी इंक्रीज हो जाएगी, टैबलेट इंप्रूव हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा जब ग्लाइडेंट का, तो हमारा जो टैबलेट की मशीन है वो क्या हो जाएगी? फ्लो प्रॉपर्टी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो बहने की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, क्वेश्चन नंबर 64, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, ऐसे सर्फेक्टेंट जिसमें जिसके अंदर कोई आयन नहीं है, कोई प्लस और माइनस का चार्ज नहीं है, ना कटायन है ना आयन है, वो सर्फेक्टेंट व्हीकल्स आर टर्म एज, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लाइपोसोम, ट्रांसफरेजोम, एथोसोम, या फिर नियोसोम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो हम लोग इसको टर्म कहते हैं, या फिर जो हम लोग इसको कहते हैं? लाइपोसोम, या फिर ट्रांसफरेज, या फिर एथोसोम, या फिर नियोसोम। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। जब हम लोग नियोसोम को इसमें ऐड कर देंगे, सर्फेक्टेंट व्हीकल्स, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट व्हीकल्स आर टर्म एज, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नियो नियोजोम्स। क्या हो जाएगा? वो नियोसोम्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, नियोसोम विल बी राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज बल्किंग एजेंट? कौन सा ऐसा एक ऑप्शन ऐसा है, एक इसमें से एजेंट ऐसा है जो कॉमनली यूज होता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एज अ बल्किंग एजेंट के फॉर्म में, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज प्रोडक्ट? किसमें? फ्रीज ड्राइड लो डोज प्रोडक्ट में। कौन सा ऐसा है? सोडियम क्लोराइड, हमारा ऑप्शन पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है मैनिटॉल, तीसरा ऑप्शन स्टार्च, चौथा ऑप्शन है HPMC। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। कौन सा ऑप्शन होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl2, या फिर मैनिटॉल, या फिर स्टार्च? तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर, मैनिटॉल। फ्रीज ड्राइड डोज प्रोडक्ट इज मैनिटॉल। अगर हम लोग यहाँ इज कर दे, इज ऐड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? एक आंसर बन जाएगा। किसका? वन ऑफ द फॉलोइंग, एक इनमें से एक। हमको क्या मिल गया? चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी क्या हो गया? हमारा राइट ऑप्शन हो गया, एक हमको मिल गया मैनिटॉल, जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें भी क्या पूछा है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से एक ऐसा है, क्या है? एडिटिव्स जो ऐड होता है इज नॉट इंक्लूड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल? जो हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म होता है, उसमें एक चीज ऐड नहीं होती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बनाने के प्रोसेस में एक चीज ऐड नहीं होती है, तो क्या होगा? ट्यूनिसिटी एजेंट, सोल्यूबलाइजर, व्हीकल्स, या फिर एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा? एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो माइक्रोब्स को किल करते हैं या फिर उनको बढ़ने से रोकते हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में पेरेंट्रल वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल फॉर्म में यूज नहीं होता है। कौन सा यूज नहीं होता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर कंपाउंड। The breakdown of tablet into smaller article or granules is known as, टैबलेट के टूटने के फॉर्म को इनटू स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटे छोटे आर्टिकल्स में और छोटे छोटे दाने में, ग्रेन्यूल्स में, इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? डिसइंटीग्रेशन, क्रशिंग, डिसोल्यूशन, या फिर ग्रेनुलेशन। जो डिसोल्यूशन मतलब घुलना, क्रशिंग मतलब टूटना, ग्रेन्युलेशन मतलब उसके दाने बनना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन। जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो टैबलेट छोटे छोटे फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में टूटता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर आर्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। अगर हम लोग इसी को लिख दे डिसइंटीग्रेशन, अगर हम लोग लिखे यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, तो हमारा डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन होगा, द ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर आर्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, एक टेक्निक होती है, उसको यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? चेक द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए? ऐसा कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ब्लूम स्ट्रेंथ, जो ये ब्लूम स्ट्रेंथ है, उसकी टेक्निक को यूज करते हैं उसके स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, सॉरी उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए? लैक्टोज है, या फिर एम्प्यूल्स है, या फिर हार्डनेस ऑफ टैबलेट है, या फिर जेलेटिन है? लैक्टोज होगा, या फिर एम्प्यूल जो बॉटल आती है इंजेक्शन जिसमें फिल रहता है, या फिर हार्डनेस ऑफ टैबलेट, या फिर हमारी टैबलेट कितनी हार्ड है, या फिर जेलेटिन? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा जेलेटिन। लैक्टोज, एम्प्यूल्स और हार्डनेस ऑफ टैबलेट नहीं होगा, जेलेटिन होगा। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन। जेलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लूम स्ट्रेंथ टेक्निक का यूज करते हैं। इन शुगर कोटिंग, जो शुगर की कोटिंग होती है टैबलेट पे, शील कोट इज डन, तो उसको हम लोग किस तरीके से खत्म करते हैं? चीनी कोटिंग में शील कोट किया जाता है, किस लिए किया जाता है? टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, और जो मॉइस्चर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को, जो हमारी टैबलेट होती है, फिर हमारा जो भी फॉर्मुलेशन है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, उसको रोकने के लिए, या फिर टू प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट, या फिर टैबलेट के टूटने को प्रिवेंट करता है, रोकता है, या फिर टू स्मूथनेस टैबलेट की, टैबलेट को स्मूथ बनाने के लिए, या
फिर टू बिल्ड अप टैबलेट एंड राउंड द एड्स ऑफ टैबलेट, या फिर टैबलेट को बनाने के लिए या फिर उसे एक आकार देने के लिए। एड्स मतलब कोई कोई फॉर्म या फिर कोई आकार देने के लिए। तो क्या होगा हमारा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। जो मॉइस्चर होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर से, जो हम लोग फेयर से जो मॉइस्चर कंटेन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी टैबलेट में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुगर कोटिंग कर देते हैं। वो सील कर देता है, पैक कर देता है कोट करके, टू प्रिवेंट कर देता है, मतलब रोक देता है किसके एब्जॉर्प्शन के, मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन को, ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो सके हमारे टैबलेट में या फिर हमारे फॉर्मुलेशन में। टू प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट, जैसे कि मैंने बताया, टैबलेट को टूटने से बचाने के लिए, या फिर टैबलेट को चिकना करने के लिए, या फिर टैबलेट को बनाने और टैबलेट के किनारों को गोल करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए। चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर इनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। इनमें से जो चार ऑप्शन है उनमें से एक करेक्ट एक्सिपिएंट एडिटिव्स इसमें से हमको चूज करना है फॉर इनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। किसमें, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। टैबलेट जब बनती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सिपिएंट एक ऐसा ऐड करना है जो इनहेंस करे, जो बढ़ाए, क्या बढ़ाए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाए। तो क्या होगा, पीजी मतलब इसका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, या फिर टेल, या फिर लैक्टोज। तो हमारा क्या होगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब कि पीजी, या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, या फिर टेल, या फिर लैक्टोज। इसका आंसर आई होप कि बहुत इजी है, तो आप लोग इसको बताएंगे, बताइए हमारा ऑप्शन क्या होगा, पीईजी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऐसा एडिटिव है जो क्या बढ़ाता है, हमारी टैबलेट की सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करता है। जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब टैबलेट बनती है, तो उसको क्या करता है, एक ऐसा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऐसा एक्सिपिएंट है जो इनहेंस करता है सॉल्युबिलिटी को इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, जब टैबलेट हमारी बनती है। Stage in which tablet size is built up during the sugar coating of tablet। कौन सी ऐसा स्टेज है, स्लगिंग का, सीलिंग का, या फिर सब कोटिंग का, या फिर फिनिशिंग का, जिस स्टेज पे टैबलेट की साइज को बनाया जाता है ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट। जब शुगर की कोटिंग होती रहती है टैबलेट पे, तब कौन सा ऐसा स्टेज है, स्लगिंग, सीलिंग, सब कोटिंग, या फिर फिनिशिंग। तो जो सब कोटिंग होती है हमारे टैबलेट पे, यहाँ पे अगर स्टेज को काट के लिखते हैं, सब कोटिंग, तो क्या हो जाएगा, सब कोटिंग, इसको इन विच को भी काट दें, सब कोटिंग द टैबलेट इज द टैबलेट साइज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज, या फिर यहाँ से हटा के हम लोग, या फिर यहाँ से सब कोटिंग को हटा के हम लोग यहाँ पे लिख दे इज सब कोटिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको स्टेज इन विच हटा दे, काट दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टैबलेट साइज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड सब कोटिंग। तो हमारा जो सब कोटिंग है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सब कोटिंग ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जब टैबलेट की साइज को बिल्ड किया जाता है, तो इसको, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जब टैबलेट की साइज को बिल्ड किया जाता है, सब कोटिंग। जब टैबलेट की कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग जब होती है। All of the below mentioned statement are true for bulking powder except, जो जितने भी यहाँ पे हमारे मेंशन है स्टेटमेंट, एक दो तीन चार, जो हमारे टैबलेट के लिए, जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ पे मेंशन है, वो तीन तो ट्रू है, लेकिन एक जो है वो गलत है। जो एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, एक जो है गलत है। किसके लिए गलत है, बल्किंग पाउडर्स। तो एक ऐसा होगा जो गलत होगा, कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, पार्टिकल्स को एक साइज मिलाने के लिए, या फिर कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट।
या फिर लेने के लिए, क्या लेने के लिए, एक या फिर एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट को, या फिर यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकमेंट, या फिर जो हम लोग यूज करें, कौन सा यूज करें, नॉन कोटिंग, यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकेशन, मेडिकमेंट, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पार्टिकल आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। एक चीज ऐसी नहीं हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, जो हमारे सारे पार्टिकल्स होंगे एक साइज के नहीं हो पाएंगे, एक कण एक समान आकार के होते हैं, ये होगा। द बिलो मेंशन स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर बल्किंग पाउडर एक्सेप्ट एक, ये ट्रू नहीं है, बाकी तीन के क्या है हमारे, ट्रू है, किसके, बल्किंग एजेंट के लिए। द प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन कैप्सूल सेल इज, जो इनमें से एक ऑप्शन है ना ऐसा है जो प्लास्टिसाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, कहाँ, कैप्सूल की सेल को बनाने के लिए, कैप्सूल के डब्बे को बनाने के लिए, जो हमारी कैप्सूल होती है उसको बनाने के लिए। तो क्या होगा, सिलिकॉन, ग्लाइकॉल एस्टर, टाल्क या फिर ग्लाइसेरॉल, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है या फिर कौन सा ऐसा इसमें से एक्सिपिएंट है जो यूज होता है एज अ प्लास्टिसाइजर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल। तो क्या होगा, कौन सा प्लास्टिसाइजर होगा, ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसेरॉल जो होता है वो इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए, ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल क्या होता है, वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्लास्टिसाइजर। किसमें प्लास्टिसाइजर यूज होता है, कैप्सूल सेल के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ग्लाइसेरॉल। Powder with angle of repose of 25 can be categorized as, जो हमारा पाउडर है उसका एंगल साइज कितना है, एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 25। तो हम लोग इसको किस उसमें कैटेगराइज करेंगे, किस कैटेगरी में इसको रखेंगे, जो पाउडर है उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 25, एक्सीलेंट होगा या फिर फेयर होगा या फिर पैसेबल होगा या फिर पुअर होगा, तो इसका क्या होगा, एक्सीलेंट। 25 के विश्राम कोण वाले पाउडर को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो क्या होगा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जिस पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 25% है, कैटेगराइज हुआ है, वो किस में कैटेगराइज होगा, एक्सीलेंट में। टाइप बी जेलेटिन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ, जो हमारा टाइप बी जेलेटिन होता है वो किसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ का है, पीएच 7.2 या फिर पीएच 4.7 या फिर पीएच 8.9 या फिर पीएच 5.8। तो हमारा पीएच 4.7 क्या होगा, राइट आंसर होगा, पीएच 4.7 क्या होगा यहाँ पे, पीएच 4.7 क्या होगा हमारा, सॉरी, टाइप बी जेलेटिन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ पीएच 4.7, तो हमारा पीएच 4.7 विल बी राइट आंसर, किसके लिए, टाइप बी जेलेटिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन ऑफ द कैप्सूल सेल इज रेंज बिटवीन, जो हमारी कैप्सूल की सेल होती है, जो हमारे कैप्सूल की बाहरी सतह होती है, वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना मॉइस्चर कंटेन कर सकती है, किस हद तक मॉइस्चर कंटेन कर सकती है, फिर कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेन कर सकती है, किस क्या हमारा कंटेन करेगा मॉइस्चर, कैप्सूल की सेल, तो कितना होगा, 12 से 15 या फिर 2 से 6 या फिर 8 से 12 या फिर 18 से 22, तो कितने परसेंट तक वो कंज्यूम कर सकती है, 12 से लेके 15% तक, 12 से लेके 15% तक हमारी जो कैप्सूल की सेल है वो इस रेंज तक इसको मॉइस्चर को कंटेन कर सकती है। उसके बाद अगर होगा तो कैप्सूल क्या हो जाएगी, कैप्सूल की सेल क्या हो जाएगी, हमारी खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। पाउडर्स आर ड्राई, पाउडर आर ड्राई है, फाइनली है, डिवाइडेड ड्रग, केमिकल इंटेंट फॉर, किसके लिए होगा, जो हमारा पाउडर ड्राई पाउडर फाइनली डिवाइडेड ड्रग या फिर केमिकल इंटेंट फॉर किसके लिए होगा, टॉपिकल यूज के लिए होगा, इंटरनल यूज के लिए होगा, एक्सटर्नल यूज के लिए होगा या फिर सब चीजों के लिए होगा, ऑल ऑफ द अबव के लिए।
तो हमारा जो इस तरीके का पाउडर होगा वो किसके लिए होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब हर तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिकल यूज भी कर सकते हैं, इंटरनल यूज भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं। इंटरनल यूज मतलब अंदर भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी सतह पे। टॉपिकल यूज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके के पाउडर को, पाउडर आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग केमिकल इंटेंट फॉर ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखें अगर, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ वन नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। जो हमारा अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी, एक जो नंबर की हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होती है उसकी अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी कितनी होगी, 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम या फिर 650 ग्राम। कितनी कैपेसिटी होगी हमारी, 300 ग्राम। अप्रोक्सीमेट 300 ग्राम एक कैप्सूल की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम की कैपेसिटी, वन नंबर की कैपेसिटी, वन नंबर ऑफ हार्ड जेलेटिन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल की 300 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 300 ग्राम क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता जाता है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ, पार्शियली मतलब थोड़ा या फिर कंप्लीट या फिर पूरा, रिमूवल हटाना, ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज। उसके रिमूवल को कंप्लीट और पार्शियली रिमूवल के टॉप और बॉटम को टैबलेट से हटाना इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग या फिर चिपिंग। क्या होगा, टैबलेट के ऊपरी या निचले हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रैकिंग, सॉरी कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग या फिर चिपिंग। तो क्या होगा, कैपिंग, पिकिंग मतलब चिपकना, स्टिकिंग मतलब भी चिपकना, चिपिंग मतलब टूटना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारी राइट आंसर होगा। कैपिंग जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियली और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज कैपिंग। क्या कहेंगे, कैपिंग कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार हम लोग देख चुके हैं इस टॉपिक से, या फिर इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं इसी को पूछने के लिए, कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग या फिर चिपिंग। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं HPSSC फार्मासिस्ट में 2018 पेपर में आया है, और केरला PSC फार्मासिस्ट के जूनियर सेकेंड के पेपर में 2016 में आया है। Which one of the following is an example of reversible process? इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसका किसका एग्जाम्पल है, इनमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रवृत्ति प्रक्रिया का उदाहरण है, क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्सन या फिर ब्रेकिंग। तो क्या होगा, फेज इन्वर्सन या फिर क्रीमिंग या फिर क्रैकिंग या फिर ब्रेकिंग। तो क्या होगा, क्रीमिंग। Creaming is the process of creaming process is the example of reversible process. Reversible process का example क्या हो गया हमारा, creaming. Creaming is the example of reversible process. ये भी हमारा केरला PSC फार्मासिस्ट जूनियर सेकंड में, GR सेकंड में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन कैप्सूल में रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग। जो हमारा रोटोफिल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसकी फिलिंग में, पाउडर्स के फिलिंग को करने के लिए, या फिर पैलेट्स को, या फिर लिक्विड को, या फिर कोरेसिव लिक्विड। जो हमारे पाउडर्स होते हैं उसको फिलिंग, या फिर पैलेट जो हमारी एकदम छोटी छोटी दानेदार होती हैं वो, या फिर लिक्विड को, या फिर कोरेसिव लिक्विड को। तो हमारा क्या होगा, पैलेट्स। पैलेट जो हमारी होती हैं बहुत छोटी छोटी ऐसे दानेदार, जो एक बहुत सारी कैप्सूल आप लोगों ने देखी होंगी, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, छोटी छोटी ड्रग्स होती हैं सेल के अंदर। तो ये क्या होती है, हमारी पैलेट्स होती हैं। तो रोटोफिल को यूज किया जाता है फिलिंग करने के लिए, भरने के लिए, किसको भरने के लिए, पैलेट्स को भरने के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग पैलेट्स। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कह रहा है, मिलियंस रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई। जो हमारा मिलियंस कह दिए, मिलियंस जो हमारा रिएजेंट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है किसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, मिलन अभिक्रमक का
उपयोग निम्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। किसकी पहचान करने के लिए मिलन्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है? स्टार्च, जेलेटिन, अल्कोलॉइड या फिर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड? किसका, स्टार्च का या फिर बताइए, स्टार्च का, जेलेटिन का, अल्कलॉइड का या फिर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? जेलेटिन। जेलेटिन को पहचानने के लिए हम लोग मिलन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। मिलन्स रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेलेटिन, इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेलेटिन। जेलेटिन को इस्तेमाल करने के, सॉरी, जेलेटिन को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मिलन्स रिएजेंट। मिलन रिएजेंट को अगर हम लोग इस्तेमाल करके जेलेटिन की पहचान करना चाहें तो हम लोग इजिली पहचान लेंगे कि ये जेलेटिन है। किसका इस्तेमाल करके? मिलन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The component of tablet machine which control the shape and size of the tablet is, जो टैबलेट की मशीन होती है उसका एक कंपोनेंट, उसका एक पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है? शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट, की टैबलेट की क्या साइज रहेगी, टैबलेट क्या साइज रहेगी, टैबलेट की बड़ी रहेगी, छोटी रहेगी, या फिर कैसी रहेगी, या फिर क्या शेप रहेगी टैबलेट की, स्क्वायर रहेगा, सर्कल रहेगा, ओवल रहेगा, या फिर सिलेंड्रिकल रहेगा? ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है टैबलेट मशीन की जो ये आइडेंटिटी कंट्रोल करता है शेप और साइज के? हॉपर, पंचेस, कैम ट्रैक या फिर डाइज? कौन सा होगा? ऐसा होगा डाइज। ना हॉपर, ना ही पंचेस, ना ही कैम ट्रैक। तो हमारी डाइस क्या होती है? डाइस जो हमारा होता है वो टैबलेट मशीन का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट, कि टैबलेट की क्या साइज रहेगी, छोटी, बड़ी। जीरो से, जो जीरो होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है किसका? हमारे टैबलेट का। तो डाइस ही उसकी मशीन का कंट्रोल, जो मशीन का एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वही कंट्रोल करता है कि टैबलेट की साइज आखिरकार क्या रहेगी। डाइस टैबलेट की साइज और शेप को कंट्रोल करता है। दूसरा क्वेश्चन देखें। जो हमारी विटामिन की कैप्सूल होती है, विटामिन ए, बी, विटामिन ए, बी, सी, डी या फिर ई, जैसे B1, B2, B12, जो हमारे ये सब टैबलेट होती है, विटामिन की टैबलेट होती है, आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, वो कैसे बनती है फॉर्मुलेटेड? विटामिन की गोलियां आमतौर पर किस प्रकार से बनाई जाती हैं? किस तरीके से बनाई जाती हैं हमारी जो विटामिन की टैबलेट होती हैं? हाइपोडर्मिक टैबलेट होती हैं, या फिर सबलिंगुअल टैबलेट होती है, या फिर एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है, या फिर च्यूएबल टैबलेट्स होती है? हाइपोडर्मिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, या फिर सबलिंगुअल टैबलेट्स जो मुंह के अंदर रख के खाई जाती है, या फिर एफरवेसेंट या फिर झाग वाली टैबलेट, या फिर च्यूएबल टैबलेट जो चबाई जाती है? कौन सी ऐसी टैबलेट्स होगी हमारी? जनरली हमारी जो विटामिन की कैप्सूल होती हैं वो क्या होती हैं? सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। तो क्या होंगी? हम लोग अक्सर विटामिन की टैबलेट को चबा के खाते हैं, चबाने योग गोलियां। तो इसका क्या होगा? विटामिन टैबलेट आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज चूवेबल टैबलेट, जनरली फॉर्मुलेटेड एज क्या होगी? चूवेबल टैबलेट्स के फॉर्म में यूज होगी। दूसरा क्वेश्चन है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया, एक फार्माकोपियम एक ऐसा मोनोग्राफ है, इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर इंटरी कोटेड टैबलेट फर्स्ट द डिसोल्यूशन इज कैरी आउट, फार्माकोपिया के व्यक्तिगत मोनोग्राफ में अन्यथा न बताए जाने तक एंट्रिक कोटेड टैबलेट के लिए विघटन परीक्षण में सबसे पहले विघटन किया जाता है। किसका विघटन किया जाएगा? 0.1% MHC मिथाइल हाइड्रोक्सी सेलुलोज, या फिर फॉस्फेट बफर का, या फिर वाटर का, या फिर 0.1 MH2SO4 का? किसका होगा? कौन सा होगा? सबसे पहले किसको किया जाता है कैरी आउट? किसको पकड़ा जाता है सबसे पहले? वाटर को।
अगर उसमें मोनोग्राफ फार्माकोपियम अगर अगर कभी कभी मोनोग्राफ अगर ऐड ना हो फार्माकोपियम, तो हम लोग सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अगर इस करना है किसी भी चीज का टैबलेट, या फिर दिखा है इसमें कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना है, तो हम लोग किसका यूज करके कर सकते हैं? वाटर का H2O का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसी भी टैबलेट का। विच फिलर कैन, कौन सा ऐसा फिलर है नॉट बी यूज्ड, जो इस्तेमाल नहीं होता है किसके प्रिपरेशन में? टैबलेट के प्रिपरेशन में। फॉर द अमाइन कंटेनिंग, जो अमाइन कंटेनिंग टैबलेट होती हैं वो बेसिक ड्रग टू अवॉइड द डिसकलरेशन, डिसकलरेशन को अवॉइड करने के लिए ऑफ द टैबलेट। गोलियों के रंग में परिवर्तन से बचने के लिए मूल दवा युक्त एमिन की गोलियां की तैयारी के लिए किस भराव का उपयोग नहीं किया जा सकता है? बताइए, एक ऐसा है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, या फिर स्टार्च, या फिर लैक्टोज, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हमारा? डाई कैल्शियम फॉस्फेट का, या फिर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का, या फिर स्टार्च का? तो हमारा जो लैक्टोज है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन तीनों चीज को तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई कैल्शियम फॉस्फेट को इस्तेमाल कर लिए, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को यूज कर लिए, स्टार्च को यूज कर लिए, लेकिन लैक्टोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉट लिखा है, नॉट मतलब एक ऐसा चूज करना है जो इस्तेमाल नहीं होता है। टैबलेट आर डिजाइंड टू एग्जर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट, जो हमारी टैबलेट होती हैं वो किस तरह डिजाइन की जाए जो लोकल इफेक्ट दे, कहाँ पे? हमारे थ्रोट पे, हमारे गले पे। गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए बनाई गई है। कौन सी ऐसी दवा है जो बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है? लोकल इफेक्ट दे, कहाँ पे? थ्रोट में, गले में। तो बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, या फिर डेंटल कॉन, या फिर लोजेंजेस। आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन होगा? बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट्स, या फिर डेंटल कोन, या फिर क्या है? लोजेंजेस। कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? lozenges tablet are designed to exert local effect in throat is lozenges। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? LOZENGS, lozenges। tablet are designed to exert local effect in throat is lozenges। ये क्वेश्चन आया है, कब आया है? 2016 में। तो आप लोग हल्के मत लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। एविसल इज द ट्रेड नेम ऑफ, जो एविसल है एक दवा है एविसल, उसका ट्रेड नेम क्या है? स्टार्च है, मिथाइल सेलुलोज है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, या फिर चिटोसन है? कौन सा ऐसा है जो होगा एविसल का ट्रेड नेम? तो हमारी क्या होगी? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो हमारी होगी वो क्या होगी? एविसल की ट्रेड नेम है। क्या है हमारा एलुसल का, सॉरी एविसल का ट्रेड नेम? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज क्या होगी हमारा एविसल का ट्रेड नेम है। क्या है हमारे एविसल का, सॉरी एविसल का ट्रेड नेम? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, MCC कर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। ग्लिसरीन और सॉरी सॉर्बिटल इज एडेड टू जेलेटिन, जो हमारा ग्लिसरीन है और जो सॉर्बिटॉल है वो एडेड किया जाता है कहाँ पे? जेलेटिन में। इन द प्रिपरेशन के लिए ऑफ द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एज, अगर हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बन रही है, हमारी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बन रही है, उसमें हम लोग जेलेटिन के तौर पे अगर ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का यूज करें तो वो क्या कहलाएगा? प्रिजर्वेटिव, प्लास्टिसाइजर, पॉलिशिंग एजेंट, या फिर स्वीटनिंग एजेंट? कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल इज एडेड टू जेलेटिन इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एज प्लास्टिसाइजर। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कैसे क्या इस्तेमाल किया जाता है?
प्लास्टिसाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल किसके प्रिपरेशन में? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के प्रिपरेशन में हमारा ये प्लास्टिक जो ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल है वो किसके फॉर्म में यूज होता है? प्लास्टिसाइजर के फॉर्म में यूज होता है। इन ड्राई पाउडर इनहेलेशन प्रोडक्ट लैक्टोज इज यूज्ड एज, जो ड्राई इनहेलेशन प्रोडक्ट है, जो हमारा ड्राई इनहेलेशन का प्रोडक्ट है, लैक्टोज इज यूज्ड एज, जो हमारा लैक्टोज है वो किस तरीके से यूज या किया जाता है? फिलर के तौर पे, थिनर के तौर पे, या फिर करियर के तौर पे, या फिर नॉन ऑफ द अबव के तौर पे, या फिर कोई भी नहीं। तो क्या होगा हमारा? थिनर के तौर पे। किसके स्थान पे? किसके जगह? कैसे? लैक्टोज इज यूज्ड एज थिनर। हमारा जो ड्राई पाउडर इनहेलेशन का प्रोडक्ट है उसमें लैक्टोज यूज किया जाता है किसके तौर पे? थिनर के रूप में। तो हमारा जो थिनर है क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। थिनर, थिनर क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, अमंग द फॉलोइंग विच मेथड इज यूज्ड इन ड्राई ग्रेनुलेशन, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ड्राई ग्रेनुलेशन में? ड्राई को ग्रेनुलोस को ड्राई करने के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मुलेशन है, कौन सी सी फॉलोइंग मेथड है जो यूज की जाती है ड्राई ग्रेनुलेशन में? ड्राई ग्रेनुल्स को ड्राई करने के लिए सॉल्जुलेशन, रोटेटरी ड्राई प्रोसेस, होमोजेनेशन, या फिर स्लगिंग? Among the following which method is used in dry granulation? ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? स्लगिंग। क्या इस्तेमाल होगा हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए? स्लगिंग। Among the following which method is used in dry granulation? तो हमारा क्या हो जाएगा? स्लगिंग यूज हो जाएगा किसमें? ड्राई ग्रेनुलेशन में। ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए स्लगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, स्लगिंग मेथड का यूज होगा। द फेमस ब्रांड इनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा इनो है, जब हम लोग कुछ ज्यादा खा लेते हैं या फिर हम लोग को ढिकार नहीं आती है, जब खाने के बाद हमेशा एक ढिकार आनी चाहिए ताकि ताकि खाना हाजमा हो, या फिर हाजमा हमारा सही रहे, या फिर खाना पच गया है, ये सब चीजों के लिए, हमारे सही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है शादी उदियों में गए, खा लिए भर पेट भर के, और रसगुल्ला पाए, ये पाए वो पाए, खा लिए अच्छे से, अब खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा है, आपको या डकार आ रही है बहुत ज्यादा, या फिर कच्ची डकार कभी कभी आती है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? इनो पी लो, एक ग्लास पानी में इनो घोल के पी लो। तो इनो किसका एग्जाम्पल है? एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का, जो झाग वाले फॉर्म के ग्रेन्यूल्स थे उसका एग्जाम्पल है, या फिर ड्राई स्केल शैसे का, या फिर टैबलेट ट्राइचुएटर का, या फिर पाउडर का? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एफरवेसेंट पाउडर, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। जब हम लोग इनो को पानी में डालते हैं वो ढेर सारी झाग निकालता है, उसी झाग को जब हम लोग झाग खत्म हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तब हम लोग उसको क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। तो हमारा एफरवेसेंट जो ग्रेन्यूल्स होगा वो क्या होगा? इनो का एग्जाम्पल होगा। जो हमारा इनो है वो किसका एग्जाम्पल है? एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का। The formation of wings or ridge extending edge about the periphery of the tablet is called, जो फॉर्मेशन होता है बनाने के प्रक्रिया को, विंग्स और रेज जो एक्सटेंडिंग एज को बनाते हैं, उसको हम लोग अबाउट पेरीफेरी, पेरीफेरी पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैबलेट की परिधि के चारों ओर पंख या कटे फटे किनारे का बनना कहलाता है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? तो हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, फिर हमारी जब टैबलेट बन गई, ये सब टैबलेट के क्या है? डिफेक्ट्स हैं, हम बार बार बता चुके हैं, ये सारे क्या है? टैबलेट के डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। किसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं? टैबलेट्स के। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोटलिंग, पिकिंग, विस्करिंग, या फिर कैपिंग? क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे हम लोग जनरली इसको? क्या कहेंगे? विस्करिंग। विस्करिंग क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। टैबलेट इज कॉल्ड विस्करिंग। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंग और रेज एक्सटेंडिंग एज अबाउट पेरिफेरी ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड विस्करिंग। क्या कहेंगे? विस्करिंग। इम्प्लांट आर डिजाइन फॉर, जो हमारे इम्प्लांट्स टाइप के ड्रग होते हैं, एनडीडीएस, ये भी एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है?
NDDS न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल इम्प्लांट। जब हम लोग किसी की बॉडी में ऑपरेशन करके कोई भी ड्रग को इम्प्लांट कर देते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, तो वो किस लिए डिजाइन किया गया है? इम्प्लांट आर डिजाइन फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन, फास्ट एक्शन, या इंक्रीज इफिशियंसी, या फिर नन ऑफ द अबव। किसके लिए? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए, लंबे समय के एक्शन के लिए, या फिर फास्ट एक्शन के लिए, या फिर जल्दी एक्शन के लिए, या फिर इंक्रीज इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए, लंबे समय तक काम करने के लिए, लंबे समय तक काम करने के लिए। ऐसे पेशेंट जो है जो अनकॉन्शियस है या फिर जो इस हालत में नहीं है वो अपने से ड्रग ले सके, या फिर ऐसा कोई पेशेंट है जिसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको डर डर लगता हो दवा खाने में, उनको प्रॉब्लम होती हो दवा को डाइजेस्ट करने में, या फिर इंजेक्शन से कोई एलर्जी हो, प्रॉब्लम हो, जो उनको या फिर स्किन इन्फेक्शन इंजेक्शन से हो जाए, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इस तरीके से, जो हम लोग के ऐसे पेशेंट जो इस टैबलेट वोबलेट को, जो और फॉर्मुलेशन है टैबलेट्स की या फिर जो ड्रग की और फॉर्मुलेशन, उसको इनहेल ना कर पाए, उसको कैरी ना कर पाए, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इम्प्लांट का ऑपरेशन करके डॉक्टर ड्रग को इम्प्लांट कर देता है बॉडी के अंदर, फिर वो स्टेचस लगा देता है। तो किसके लिए? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए। प्रोलॉन्ग एक्शन, लंबे समय तक के एक्शन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इम्प्लांट, इम्प्लांट ऑफ ड्रग। माइक्रोमेट्रिक डील्स विद स्टडी ऑफ, जो हमारी माइक्रोमेट्रिक है वो किसकी स्टडी में आता है? हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रोमेट्रिक्स के अध्ययन से संबंधित है। क्या होगा? किसकी है वो, सॉरी, स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रोमेट्रिक्स में? पाउडर्स की, माइक्रोस्पोर्स की, या फिर मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स की? क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें लिखा है ना माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, तो यहाँ पे स्मॉल का मतलब क्या होगा? छोटा। मेट्रिक मतलब पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है? पार्टिकल्स। ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसकी स्टडी करने को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोमेट्रिक। माइक्रोमेट्रिक डील्स विद स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। किसका? पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल। माइक्रोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इंटरिक कोटिंग इज डन व्हेन। इंटरिक कोटिंग कब की जाती है? इंटरिक कोटिंग इज डन व्हेन, कब की जाती है? एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल इन एसिड, जब हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अनस्टेबल होते हैं। कहाँ में? एसिड में, जब वो अनस्टेबल है। या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल इन बेस, या फिर जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अनस्टेबल हो, किसमें अनस्टेबल हो? बेस में। या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉज इरिटेशन इन इंटेस्टाइन, या फिर जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पैदा करे इरिटेशन, खुजली, या इसमें किसमें? हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में, या फिर जलन पैदा करे, इरिटेशन बोल सकते हैं। नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंटरिक कोटिंग डन व्हेन, कब इंटरिक कोटिंग की जाती है? ऐसे चार हमारे, कब ऐसा होता है? तो हमारी एंट्रिक कोटिंग कब हो जाती है? कब होती है? एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल इन एसिड, जब हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो अनस्टेबल हो। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो अनस्टेबल हो, कहाँ पे? एसिड में। तो हम लोग क्या करते हैं? एंट्रिक कोटिंग कर देते हैं ताकि उसको हम लोग स्टेबल बना सकें। दूसरा क्वेश्चन देखें, इफ एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 300 mg, देन अलाउ वेट वेरिएशन इज, अगर किसी टैबलेट की वेट वेरिएशन कितना है? 300 mg है, कि हाँ इतने वेट तक उसका एवरेज वेट कितना हो सकता है? 300 mg हो सकता है। देन अलाउ वेट वेरिएशन, तो कितने हम लोग कितना परसेंट तक उस टैबलेट की वेट वेरिएशन उसमें मतलब ये, अगर यदि गोली का औसत वजन 300 मिलीग्राम है तो उसका स्वीकार्य वजन भिन्न है, तो इसमें कितना हम लोग स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ इतना वेरिएशन रहेगा, या फिर ये इतना इतना अलग रहेगा, तो इतना हम लोग ले लेंगे। अगर टैबलेट में, अगर कोई टैबलेट 300 ग्राम की है तो कोई टैबलेट 250 ग्राम की है, इतना उसमें वेरिएशन हो जाएगा। कितना परसेंट का वेरिएशन होगा कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं बताएंगे? 10% का, 7.5% का, 5% का, या फिर 1% का? तो हमारा आंसर क्या होगा? 5%। अगर किसी भी टैबलेट का वेट वेरिएशन 5% है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ नॉन डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट नहीं है या फिर कोई भी वेरिएशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट का वेरिएशन?
5% का वेरिएशन. इफ एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 300 mg देन अलाउ वेट वेरिएशन इज 5%. तो हमारा ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. वेट वेरिएशन 5% क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा. शिलैक इज यूज फॉर शुगर कोटिंग फॉर, जो हमारा शिलैक होता है वो इस्तेमाल किया जाता है शुगर कोटिंग के लिए. क्यों? सीलिंग के लिए, सब कोटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव के लिए. किसके लिए? सील करने के लिए कि कोई भी चीज अंदर बाहर ना हो, सब कोटिंग के लिए, फिर पॉलिश करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव के लिए. तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सीलिंग. सीलिंग क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. सिलेक्ट सिलैक इज यूज फॉर सब सुगर कोटिंग फॉर सीलिंग. सिलैक इज यूज फॉर सुगर कोटिंग फॉर सीलिंग. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीलिंग. क्वेश्चन नंबर 99, द हाइग्रोस्कोपिक और यूटेक्टिक सब्सटेंस, जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक हैं जो मॉइस्चर को कंटेन करते हैं वो, या फिर यूटेक्टिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एज एब्जॉर्बेंट आर. तो उसको हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हमारे फिल कर देते हैं एज एब्जॉर्बेंट. तो वो क्या होगा, कौन सा ऐसा होगा? ऑक्सीडाइज ऑफ मैग्नीशियम, या फिर कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, या फिर केओलिन, या फिर नन ऑफ द, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सब के सब. क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. द हाइग्रोस्कोपिक और यूटेक्टिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर एब्जॉर्बेंट आर ऑल ऑफ द अबव. सब के सब, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी, जो हमारी अप्रोक्सीमेट लगभग की कैपेसिटी है इन mg ऑफ कैप्सूल नंबर 0 इज, कैप्सूल नंबर 0 में कितनी होगी? 950, या फिर 650, या फिर 450, या फिर 300, कितनी होगी? तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 450 इज 450. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 450. इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन mg ऑफ कैप्सूल नंबर 0 इज 450. तो हमारा 450 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये क्वेश्चन 2021 में आया है तो इम्पोर्टेंट है. Which of the following is not used and enteric coating material? इनमें से ऐसा कौन सा वो है, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, फिर कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जो यूज नहीं किया जाता इंटेरिक कोटिंग के लिए? कौन सा ऐसा मटेरियल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज यूटेक्टिक इंटेरिक कोटिंग मटेरियल्स? सेलुलोज एसीटेट फेटालेट, या फिर जेलेटिन सोल्यूशन, या फिर एक्रिलेट पॉलीमर, या फिर शिलैक. कौन सा ऑप्शन होगा? जेलेटिन सोल्यूशन. जेलेटिन सोल्यूशन क्या होगा हमारा नो नहीं यूज किया जाता. किसके लिए नहीं यूज किया जाता? इंटेरिक कोटिंग मटेरियल नहीं है. क्या हमारा इंटेरिक कोटिंग मटेरियल नहीं है? जेलेटिन सोल्यूशन. जो जेलेटिन सोल्यूशन है वो इंटेरिक कोटिंग मटेरियल नहीं है. ये इंटेरिक कोटिंग मटेरियल नहीं है, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता. एग्जाम्पल ऑफ एनिमल इमल्जेंट आर, जो हमारा एनिमल का इमल्जेंट होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? अकेशिया पैक्टिन, बबूल या फिर पैक्टिन, और जेलेटिन कैसीन, या फिर बेंटोनाइट वीगम, या फिर ट्विंस स्पेंस. क्या होगा? सब में दो दो ऑप्शन है. क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही ऑप्शन होगा. जेलेटिन और कैसीन किसका एग्जांपल है? एनिमल इमल्जेंट का. अगर हमसे कभी पूछे कि एनिमल इमल्जेंट का एग्जांपल बताइए तो हम लोग क्या एग्जांपल लिखेंगे? एनिमल इमल्जेंट का दो ऑप्शन तो हम लोग को यही मिल गए हैं, जेलेटिन और कैसीन. जेलेटिन और कैसीन इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल इमल्जेंट. एनिमल इमल्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा हमारा जेलेटिन और कैसीन. Monsanto. Monsanto apparatus is used for testing of tablet. जो हमारा Monsanto tablet जो apparatus होता है, एक apparatus होता है, उपयोग किया जाता है किसके टेस्टिंग के लिए? कौन सी टैबलेट की टेस्टिंग के लिए? टैबलेट के क्या ऐसे कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं Monsanto apparatus से? हार्डनेस, डिसोल्यूशन, फ्रायबिलिटी,
फ्राइबिलिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी। हार्डेंड मतलब हार्डनेस मतलब कठोर, कितनी वो टफ है। डिजोल्यूशन की वो डिसॉल्व कैसे हो रही है। फिर फ्राइबिलिटी जो भुरभुरापन होता है उसका टैबलेट का, जैसे भुरभुरा के गिर जाए बालू जैसे। यूनिफॉर्मिटी या फिर एक तरीके की, एक बराबर। तो हम लोग मोनसेंटो ऑपरेटर से क्या टेस्ट करते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, टेस्टिंग फॉर हार्डनेस ऑफ टैबलेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। मोनसेंटो apparatus इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ टैबलेट। हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हार्डनेस ऑफ टैबलेट के लिए। हार्डनेस, टैबलेट की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए मोनसेंटो apparatus यूज किया जाता है। अगर हम प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मोनसेंटो apparatus इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स। शुगर कोटेड टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन। शुगर जो हमारे शुगर कोटेड के, जो हमारे शुगर कोटिंग जो टैबलेट्स होती हैं वो कितने मिनट में, कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, घुल जाती है, टूट जाती है हमारे इंटेस्टाइन में, बताइए कितने मिनट में। 15 मिनट में, 30 मिनट में, 60 मिनट में, या फिर 90 मिनट में। कितने मिनट में हो जाएगी, 60 मिनट में। कितने में होगी, 1 आवर्स। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स। तो जो हमारी शुगर कोटेड टैबलेट होती हैं वो कितने मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, 60 मिनट्स में हमारी जो शुगर कोटिंग टैबलेट है वो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, टूट जाएंगी, घुल जाएंगी। कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स, 1 घंटे में। जो शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो 1 घंटे में डिसइंटीग्रेट होती हैं। कितने घंटे में, कितने मिनट्स में, 60 मिनट और 1 घंटे में। चिपिंग रिफर्स टू, चिपिंग को क्या कहेंगे, चिपिंग से क्या तात्पर्य है, चिपिंग क्या करेगी, अगर वो लिखे एक वो डेफिनेशन लिखे तो चिपिंग को हम लोग क्या कहेंगे, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर। जो टैबलेट को सेपरेट कर दे, कितने, 1 और 2 लेयर में, या फिर और ज्यादा लेयर में। रिमूवल ऑफ अपर और लोअर लेयर ऑफ टैबलेट, या फिर पहली ऊपरी और नीचे तत्व की, तत्व को हटाए हम लोग टैबलेट्स की। रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एड्ज, या फिर टैबलेट की मटेरियल को एड्ज पर से हटाए, या फिर मटेरियल स्टिक ऑन पंच सरफेस, या फिर हमारा जो मटेरियल्स है वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए पंच सरफेस पे, पंचिंग के सरफेस पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, हम लोग इस चैपिंग को, सॉरी चिपिंग को अगर हम लोग कहें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चिपिंग क्या होता है, चिपिंग रिफर्स एज रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम एज। क्या होगा, किनारों से सामग्री को हटाना इज कॉल्ड चिपिंग, इज कॉल्ड चिपिंग, is called chipping. Chipping refers to removal of material from edge. क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। रिमूवल, चिपिंग refers to removal of material from the edge, किनारों किनारों से सामग्री या फिर मटेरियल को हटाना। सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ फॉर जेलेटिन कैप्सूल सेल इज, जो हमारा एक सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ है जेलेटिन कैप्सूल सेल के लिए कितना होगा, 150 से 280, या फिर 100 से 140, या फिर 290 से 350, या 350 से 400। क्या होगा, 150 से 280। क्या होगा, 150 से 280 क्या हो जाएगा, कितनी सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ है किसके, कैप्सूल सेल के लिए, जेलेटिन कैप्सूल सेल के लिए सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 150 से 280। हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइलार्ड रिएक्शन इज, जो हमारा माइलार्ड का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फेलोइक ग्रुप विथ मेटल। कॉम्प्लिकेशन पैदा करे किसके, फेलोइक ग्रुप जो हमारे होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करे मेटल के साथ, या फिर डीमेराइजेशन बिटवीन सल्फर ड्राइल ग्रुप एंड ऑक्सीजेशन, या फिर डीमेराइजेशन हो किसके बीच में, सल्फर ड्राइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में, या फिर रिएक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप विथ लैक्टोज लीडिंग टू ब्रोइंग एंड डिकलरेशन। लैक्टोज के साथ अमीन समूह की
अभिक्रिया जिसके कारण भूरापन और रंग उड़ जाता है, या फिर इंटरैक्शन बिटवीन अल्कोहल और ऑक्सीजन, अल्कोहल और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होना, इंटरैक्शन होना। तो क्या होगा, मिलार्ड रिएक्शन इज reaction of amine group with lactose leading to growing and decoloration। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मलार्ड रिएक्शन। मलार्ड रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप विथ लैक्टोज लीडिंग ऑफ ब्रोइंग एंड डिसकलरेशन। ब्लूमिंग अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट कैटेगराइज बाय, जो हमारे टैबलेट कोटिंग की डिफेक्ट होती हैं उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कोटिंग बिकम डल, जो कोटिंग होती है वो डल हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, या फिर डी अटैचमेंट ऑफ कोटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैबलेट, या फिर जो डी अटैच हो जाती हैं, जो हट जाती हैं टैबलेट की सतह पर से, कोटिंग सरफेस पर से, या फिर फिट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, या फिर टैबलेट की अकर्स, जो टैबलेट की सतह है, जो टैबलेट की सरफेस है उस पे गड्ढे बन जाते हैं, या फिर वॉल्केनिक लाइक क्रेटर अपीयर एक्सपोजिंग द टैबलेट सरफेस, या फिर ज्वालामुखी जैसे गड्ढे दिखाई देते हैं जिससे टैबलेट की सतह उजागर हो जाती है। तो क्या होगा, ब्लूमिंग इफेक्ट डिफेक्ट, ब्लूमिंग आ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट कैटेगराइज्ड बाय, क्या होगा, जो हमारी कोटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा, कोटिंग बिकम डल। ब्लूमिंग अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट कैटेगराइज्ड बाय कोटिंग बिकम डल, जो हमारी टैबलेट्स की कोटिंग होती है वो फीकी पड़ जाएंगी। कोई कोई टैबलेट बहुत डार्क रेड में होगी या फिर डार्क ऑरेंज में होगी, लेकिन कोई कोई टैबलेट ऐसे होगी जो हल्के कलर में आ जाएगी, हल्के ऑरेंज में आ जाएगी, वो अलग ही पता चलेगी ये कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो उसको हम लोग पहले ही अलग कर देते हैं, जो हमारे पैकिंग पैकिंग प्रोसेस के जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो पैकिंग का प्रोसेस होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट वाले डिफेक्टेबल प्रोडक्ट्स को अलग कर देते हैं, ताकि जो हमारे पैकिंग के टैबलेट्स हैं या फिर पैकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास हो, ताकि अच्छे हो, मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स दें। फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर इज रन एट, जो हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट का ऑपरेटस होता है, जो फ्राइबिलिटी चेक करने के लिए जो हमारा ऑपरेटस यूज किया जाता है, वो कितने पे रन करता है, 25 आरपीएम, 10 आरपीएम, 50 आरपीएम या फिर 100 आरपीएम, कितने आरपीएम पे रन करता है हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट का apparatus, 25 आरपीएम, 10 आरपीएम, 50 आरपीएम या फिर 100 आरपीएम। तो कितने आरपीएम पे रन करता है, 25 आरपीएम। प्रोबेबिलिटी टेस्ट apparatus इज रन एट 25 आरपीएम, ना 10 पे, ना ही 50 पे, ना ही 100 पे। तो ऑप्शन नंबर के ए क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी टेस्ट apparatus इज रन एट 25 आरपीएम। द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज यूजुअली, जो हार्डनेस होती है टैबलेट की वो कितने रेंज तक फिक्स की गई है, यूजुअली कितने तक होनी चाहिए जो टैबलेट की हार्डनेस होती है, कठोरता जो टैबलेट्स की होती है। किसी भी टैबलेट को अगर हम लोग तोड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है कि एक टैबलेट में से आधी टैबलेट लेनी है, तो अगर उसको हम लोग तोड़ते हैं, जो वही टूटना जो होता है, हार्डनेस जो होती है टैबलेट की, वो यूजुअली कितने तक में फिक्स कर दी गई है, 1 से 2 kg, या फिर 0.5 से 1 kg, या फिर 3 से 7 kg, या फिर नन ऑफ द, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज यूजुअली 3 से 7 किलोग्राम तक, कितने से 3 से 7 किलो के बीच में, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इतने में क्या होगी हमारी यूजुअली जो हार्डनेस की रेंज है वो फिक्स की कर दी गई है 3 से 7 kg के बीच में। रोटोवे इज यूज टू मेजर, जो हमारा रोटोवे है वो यूज किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, किसको मापने के लिए, रोटेशन स्पीड ऑफ टैबलेट, सॉरी कैप्सूल, जो रोटेशन होती है कैप्सूल की उसको नापने के लिए, या फिर वेट ऑफ कैप्सूल, या फिर कैप्सूल के वेट को, या फिर शॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल, या फिर जो टैबलेट को हम लोग छांटते हैं उसकी स्पीड को, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। द रोटोवे यूज टू मेजर, रोटोवे यूज टू मेजर, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी या फिर सी या फिर डी, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, रोटेशन स्पीड ऑफ टैबलेट, या फिर वेट ऑफ टैबलेट, या फिर सॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, वेट ऑफ कैप्सूल,
कैप्सूल के वेट को नापने के लिए रोटोवे का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रोटोवे इज यूज टू मेजर वेट ऑफ कैप्सूल्स। किसके वेट को मापने के लिए, कैप्सूल के वेट को मापने के लिए रोटोवे का यूज होता है। द वर्स्टर कोटिंग प्रोसेस कैन बी यूज टू, जो हमारा वर्स्टर कोटिंग का प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल किया जाता है कैसे, कोट टैबलेट्स, या फिर डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, या फिर गैस स्टेरलाइज पेरेंटल सॉल्यूशन, या फिर ऑटोमेटिक फीलिंग ऑफ कैप्सूल, या फिर ऑटोमेटिक फीलिंग हो कैप्सूल की। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही, टैबलेट को कोटिंग करने के लिए, या फिर डिसइंटीग्रेशन के टाइम को पता करने के लिए, या फिर गैस स्टेरलाइज पेरेंटल सोल्यूशन, या फिर जो हमारे पेरेंटल सोल्यूशन होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए। तो क्या होगा, कोट टैबलेट्स। द वेस्टर कोटिंग प्रोसेस कैन बी यूज टू कोट टैबलेट्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, गोलियों को कोट करना, टैबलेट की कोटिंग के लिए हमारा वेस्टर कोटिंग प्रोसेस यूज होता है। सॉलिड फिल्स और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में सॉलिड फिल्स हुआ है, किसमें कैप्सूल में, फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एज अ डिसइंटीग्रेंट। जो हमारी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होती है वो फ्रीक्वेंटली अक्सर कौन सा एक्सिपिएंट यूज करती है एज अ डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट के रूप में कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जो यूज करती हैं हमारी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए, ग्लाइडेंट, लैक्टोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, या फिर स्टार्च। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। Solid fills for hard gelatin capsule frequently contain which of the following excipient as a disintegrant is starch। तो हमारा स्टार्च क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टार्च यूज किया जाता है ग्लाइडेंट डिसइंटीग्रेंट इसमें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैप्सूल इन विच पाउडर आर इंक्लोज मेड अप ऑफ, जो हमारे कैप्सूल से जो हमारे कैप्सूल होते हैं वो किस पाउडर से इंक्लोज होते हैं, मेड अप ऑफ होते हैं। कैप्सूल जिसमें पाउडर बंद होते हैं वो किससे बने होते हैं, जेलेटिन से, राइस फ्लोर से, फ्रक्टोज से, या फिर डेक्सट्रोज से। किससे, चावल के आटे से, डेक्सट्रोज से, या फिर मैग्नीशियम से, या फिर डेक्सट्रोज, या फिर फ्रक्टोज से, जेलेटिन से। तो हमारा क्या किससे बना होगा, जेलेटिन से। कैप्सूल इन विच पाउडर आर इनक्लोज मेड अप ऑफ जेलेटिन। क्या होगा, जेलेटिन हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, जेलेटिन इज कैप्सूल इन विच पाउडर आर इनक्लोज मेड अप ऑफ जेलेटिन। अगर हम लोग यहाँ लिख दे जेलेटिन तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेलेटिन। इंटरिक कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट इन ऑर्डर टू, जो हमारे इंटरिक कोटिंग टैबलेट होती है वो किसके ऑर्डर में दी जाती है, प्रोटेक्ट द मेडिकमेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, या फिर इंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, या फिर सेपरेट केमिकल्स और फिजिकल इनकैपेबिलिटीज इंग्रेडिएंट, या फिर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकमेंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इंश्योर द हायर कंसंट्रेशन। जो एंटरिक कोटिंग की टैबलेट्स होती हैं वो 90 मिनट में खुलती है हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसके हम लोग हाई कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन होता है तभी वो इतना टाइम लेती है, 90 मिनट लेती है हमारे इंटेस्टाइन में घुलने के लिए, किसमें, हमारे इंटेस्टाइन में, ड्रग में। तो इंश्योर द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, 115 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक में 3-4 क्लास में। तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे क्लास।